रोहन। रेशमा 1 2, यहाँ कौन? रोहन। हु किसके लिए आया? रेशमा के लिए, नेबर ऑफ सुषमा एंड साहिल। तो 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, एक हो जाएगी कौन और एक साहिल। तो ये ऐसे भी बनाया जा सकता था, साहिल और सुषमा। यहां तक की कहानी तो ठीक ठाक चल रही है, आगे देखते हैं। संदीप इज नॉट द नेबर ऑफ रोहन। यहां पर संदीप नहीं बैठेगा, यहां पर संदीप नहीं बैठेगा। साहिल इज द नेबर ऑफ रूही। साहिल रूही का नेबर है, ये पॉसिबिलिटी कैंसिल। यहां पर आ गई कौन? रूही। ठीक। रौनक इज नॉट बिटवीन संदीप एंड सृष्टि। रौनक, अब संदीप के लिए 2 पॉसिबल पोजीशन है, एक ये वाली और एक ये वाली, यहीं से पॉसिबिलिटी बन रही थी। तो इसको चलो यहां पर बना लेते हैं अलग से। रूही, साहिल, रेशमा, और संदीप रोहन का पड़ोसी नहीं है, मतलब संदीप 2 जगह बैठ सकता है। एक में संदीप को यहाँ बैठा लेते हैं और एक में संदीप को यहाँ बैठा लेते हैं। अब देखते हैं आगे की स्थिति क्या है। बोला है रौनक इज नॉट बिटवीन संदीप एंड सृष्टि। रौनक जो है वो संदीप और सृष्टि के बीच में नहीं है। और नेक्स्ट लाइन बोला सृष्टि इज नॉट बिटवीन रूही एंड संदीप। तो सृष्टि यहाँ तो नहीं आ सकती, ठीक, तो सृष्टि यहाँ आ जाएगी। और दूसरा बोला है रौनक इज नॉट बिटवीन संदीप एंड सृष्टि। तो यहाँ पर रौनक तो नहीं आएगा क्योंकि फिर सृष्टि के लिए एक पॉसिबल प्लेस होगा, तो सृष्टि यहाँ आ सकती है। इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा रौनक और इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा रौनक। सारी कंडीशंस चेक कर लो, कोई कंडीशन क्लैश तो नहीं हो रही है। जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें पता कैसे चलता है हमारा स्ट्रक्चर सही बना है या गलत बना है? कैसे पता चलेगा? जब हम कंडीशंस को पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर पे देखेंगे कि कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही, कोई कंडीशन कैंसिल तो नहीं हो रही है। तो आप कंडीशन पढ़ोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ तक सही था, केवल हमें यहीं से देखना है, 1 2 3 के लिए देखना है। 1 2 3 के लिए शुरुआत हुई थी कहाँ से? साहिल से। साहिल इज द नेबर ऑफ रूही, यहाँ से। रौनक, रौनक इज नॉट बिटवीन संदीप एंड सृष्टि। क्या रौनक संदीप और सृष्टि के बीच में है? दोनों में नहीं है। फिर इसके बाद बोला है सृष्टि इज नॉट बिटवीन रूही एंड संदीप। सृष्टि रूही और संदीप के बीच में है? दोनों में नहीं है। यानी कि दोनों के दोनों पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं। अब हम लोगों ने कल बना लिया था शायद, एक तो कोई स्ट्रक्चर बनाए थे, शायद ये बनाए थे। पूछा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रेशमा विद रेस्पेक्ट टू सृष्टि। रेशमा की पोजीशन सृष्टि के रेस्पेक्ट में क्या है? तो ये अगर सृष्टि है तो 1 2 3 और 1 2 3 4 5, ना तो 3 दिखाई दे रहा है ना तो 5 दिखाई दे रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है इसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं किया जा सकता था। इस वाले स्ट्रक्चर में जब हम देखेंगे तो पूछा है रेशमा विद रेस्पेक्ट टू सृष्टि, ये सृष्टि और इसके रिस्पेक्ट में रेशमा देखोगे तो फोर्थ वाला एक ऑप्शन हमें मिल रहा है, 4th टू द राइट। ठीक है, अब एग्जाम का क्वेश्चन है ये, समझो। और मैंने कहा एग्जाम में थोड़ी सी समस्याएं होंगी, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज से पहले भी हम रूबरू हो रहे थे। एग्जाम में अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या करोगे? मान लो दूसरा स्ट्रक्चर आपने बना लिया और दिमाग में ये बात इसलिए भी नहीं आती क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन का जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसा नहीं है।
ऑप्शन का अगर कॉम्बिनेशन होता है CND आइदर और डेटा एंड एटिकेट, तो हम लोग थोड़ा सा अलर्ट। अब करंट अफेयर्स की तैयारी होगी और भी आसान, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हो, चाहे आप किसी भी कोचिंग से क्यों ना हो, आप बिल्कुल निःशुल्क हमारे संस्था पर आकर पढ़ सकते हैं ऑफलाइन, बिल्कुल फ्री। समय होगा शाम को 5 बजे माह के प्रत्येक दूसरे शनिवार को, और जगह होगा कंपटीशन कम्युनिटी, मंगला चौक, बिलासपुर। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।